हाँ जी बच्चों, तो कल की क्लास में हम लोगों ने स्टार्ट किया था सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन हम लोग पढ़ चुके हैं और डिकम्पोजिशन रिएक्शन हम लोग पढ़ चुके हैं इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, सनलाइट और इलेक्ट्रिसिटी। सो आज की क्लास में हमें क्या पढ़ना है? आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और अगर ये हमारा हो गया तो हम लोग आज की क्लास में फिनिश कर देंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। और जब हम ये पूरा पढ़ लेंगे उसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगी कि इनको ऐसे से क्यों बोलते हैं, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। तो कल की क्लास में मैंने जब तुम्हें सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन स्टार्ट करवाई थी तो मैंने तुम्हें एक रिएक्टिविटी सीरीज लिखवाई थी या फिर एक्टिविटी सीरीज। अब यहां पर ध्यान से देखो, अगर अपनी कॉपी से तुम लोग इसको मैच करो तो सबसे पहले कौन है? पोटेशियम, और सबसे लास्ट में कौन है बच्चों? गोल्ड। मैंने तुम्हें प्लेटिनम भी लिखवाया था। एनसीईआरटी में वैसे प्लेटिनम नहीं दिया हुआ, अगर तुम्हारी इच्छा है तो लिख लो, नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक है। इसके बिना भी तुम्हारे सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। अगर तुम यहां पर इसको ध्यान से देखो तो यहां पर लिखा हुआ है एक्टिविटी या फिर रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स, ठीक है। सो ये सिर्फ और सिर्फ मेटल्स की रिएक्टिविटी सीरीज है। लेकिन अगर तुम इसे ध्यान से देखो, ठीक है, तो यहां पर मैम हाइड्रोजन भी लिखा हुआ है जो कि एक नॉन मेटल है, ठीक है। हाइड्रोजन क्या है बच्चों? हाइड्रोजन मैम एक नॉन मेटल है, तो वो इस रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल में क्या कर रहा है, ठीक है। पहले मैं तुम्हें इसको बता देती हूँ क्योंकि जब मैं आगे इस टॉपिक में बढ़ूंगी तो मैं इसको भूल जाऊंगी कि हाइड्रोजन भी था इसमें, ठीक है। अब तुम मुझे एक बात बताओ कि जब तुमने 9th क्लास में मेटल नॉन मेटल के बारे में पढ़ा था तो क्या पढ़ा था, है ना? अगर तुम्हें याद है तो तुमने क्या पढ़ा था? तुमने ये पढ़ा था कि मैम जो मेटल्स होते हैं ना, जैसे कि सोडियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है? हाँ जी, 11। अगर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो तुम लोग तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी बच्चों? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैम बनेगी 281, ठीक है। और तुम्हें पता है कि मैम जो मेटल्स होते हैं ना वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते थे, और जैसे ही किसी मेटल में से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो मैम क्या बनता है? तो बनता है मैम केटायन। मतलब यहां से तुम्हें दो बातें क्लियर हैं कि जो मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने की टेंडेंसी है उनके पास। तो जो ये अपनी एक्टिविटी या फिर रिएक्टिविटी सीरीज है ना मेटल्स की, ये इसी बेसिस पर है। जो मेटल जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देगा वो उतना ही ज्यादा रिएक्टिव है, वो इस रिएक्टिविटी सीरीज में उतना ही ऊपर आप रखोगे उसको, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। सो अब आते हैं इस सवाल पे कि मैम यहां पर हाइड्रोजन क्यों है? ठीक है, ये बात समझ में आ गई कि जो अपने मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं? मेटल्स लूज इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और नॉन मेटल्स के बारे में क्या बात हो जाएगी मैम? जो नॉन मेटल्स अपने होते हैं दे गेन इलेक्ट्रॉन्स। मेटल्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को इजीली लूज कर देते हैं, और जो नॉन मेटल्स होते हैं वो अपनी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करने के लिए बहुत आसानी से मैम इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेते हैं। ये बात। इस पे आ जाओ जरा, हाइड्रोजन पे। हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है मैम, वो क्या कर रहा है इस रिएक्टिविटी सीरीज में? देखो, हाइड्रोजन की भी बच्चों बीइंग अ नॉन मेटल, नॉन मेटल है तब भी इसकी टेंडेंसी होती है टू लूज इलेक्ट्रॉन्स। ये भी कभी कभी इलेक्ट्रॉन्स को लूज करके क्या बना देता है? H पॉजिटिव आयन। इसलिए यहां पर रखा गया है। अभी मैं तुम्हें रिएक्शंस पढ़ाऊंगी इसकी कि ये किस तरीके से मैम इसकी डिस्प्लेसमेंट होती है, ठीक है। किस तरीके से हाइड्रोजन जो है वो डिस्प्लेस होता है एसिड्स में से इन द प्रेजेंस ऑफ मेटल्स, ठीक है। चलो, तो अब ये चीज आई होप तुम्हें क्लियर है। कल की क्लास में मैंने तुम्हें पूरा डिटेल में बता दिया था। क्या रिएक्शन लिखी थी बच्चों? रिएक्शन कुछ ऐसी थी मैम, A प्लस BC, है ना। BC जो था वो एक्वस स्टेट में था, सॉल्यूशन में घुला हुआ था, और A ने B को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन में से डिस्प्लेस करके AC बना दिया था, और B जो था वो साइड में निकल गया था, ठीक है। A ज्यादा रिएक्टिव था, B कम रिएक्टिव था, तो वो अपने सॉल्ट सॉल्यूशन से निकल गया था, है ना। किसने निकाल दिया था? जो मैम हाईली रिएक्टिव मेटल था उसने निकाल दिया था, ठीक है। ये पढ़ चुके थे। अब यहां पर इस रिएक्टिविटी सीरीज वैसे तुम्हारे 3rd चैप्टर में आएगी, बट ये तुम्हारे लिए अभी पढ़नी जरूरी है क्योंकि इस चैप्टर में जो सवाल है वो भी इसी पर बेस्ड है। तो हम क्या करते हैं, इसको इसी 1st चैप्टर में लर्न कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, है ना, कोई बात ही नहीं है, आसान हो जाएगा हमारे लिए। तो चलो इसके लिए एक ट्रिक लिख लो। देखो, ट्रिक थोड़ी फनी है, ठीक है, थोड़ी वियर्ड भी है, बट तुम्हें चीजें जल्दी से याद हो जाएंगी, ठीक है। चलो लिखो, और बिल्कुल सामने लिखना, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ zebra, I like her calling
माई स्मार्ट गर्ल। ठीक है, तो ये आपकी ट्रिक है, आपको ट्रिक याद रखनी है। ट्रिक थोड़ी वियर्ड है, फनी भी है, बट ऐसे आपको देखो सारी ये याद हो जाएगी। पूरी की पूरी जो रिएक्टिविटी सीरीज है अपनी, या मेटल्स की जो एक्टिविटी सीरीज है, वो पूरी याद हो रही है इससे। क्या है? प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ ज़ीब्रा, आई लाइक हर कॉलिंग माई स्मार्ट गर्ल। प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ ज़ीब्रा, आई लाइक हर कॉलिंग माई स्मार्ट गर्ल। प्लीज से कौन है बच्चों? पोटेशियम। स्टॉप से कौन है? सोडियम। कॉलिंग से कौन है? कैल्शियम। मी से कौन है? मैग्नीशियम। ए से कौन है? एल्यूमिनियम। जिब्रा से कौन है? जिंक। आई से कौन है बच्चों? आयरन। लाइक से कौन है? लेड। हर से कौन है? हाइड्रोजन। और कॉलिंग से है अपना कॉपर। फिर माई से है मरकरी। स्मार्ट से है सिल्वर। और गर्ल से है बच्चों लास्ट में अपना गोल्ड। ठीक है, अब देखो यहां कॉलिंग वाले दो हैं मैम, तो हम कंफ्यूज ना हो जाएं। तो बच्चों जो तुम्हारा कैल्शियम है और कॉपर है, अभी धीरे धीरे तुम्हें समझ में आ जाएगा। जो कैल्शियम होता है ना, वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, वो ठंडे पानी के साथ भी रिएक्ट करता है। ठीक है, वो हवा के साथ भी रिएक्ट कर जाएगा, जो हवा में पड़ी ऑक्सीजन है ना, उसके साथ भी रिएक्ट करता है। तो ये काफी रिएक्टिव है, अभी धीरे 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 आपको समझ में आ जाएगा। तो जो पहला कॉलिंग है वो कैल्शियम के लिए है, और जो दूसरा कॉलिंग है वो कॉपर के लिए है। ठीक है, सो आई होप ये चीज अब बिल्कुल क्लियर है, और ये रिएक्टिविटी सीरीज याद हो जानी चाहिए। एक बार रिपीट कर लो सारे फटाफट, है ना। कॉपियां निकालो, कॉपी में लिख लिया आपने, ये कल ही लिख ली थी, है ना। तो इसको फटाफट से चलो रिवाइज कर लो। प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ ज़ीब्रा, आई लाइक हर कॉलिंग माई स्मार्ट गर्ल। सो इसमें अब क्या होगा? जितने मेटल्स ऊपर हैं अपने, वो नीचे वाले को रिप्लेस कर देंगे। बस तुम्हें पोजीशन देखनी है, जो तुम्हें एलिमेंट दिया होगा और जो मैम जिसका सॉल्ट सोल्यूशन दिया होगा, उनमें से ये देख लेंगे कि कौन ज्यादा रिएक्टिव है कौन नहीं है। ठीक है, उसी अकॉर्डिंग क्या करेंगे? उसी अकॉर्डिंग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दिखा देंगे। ठीक है, सो ये चीज क्लियर होनी चाहिए। चलो अब आगे करते हैं, रिएक्शंस पढ़ते हैं। देखो एनसीईआरटी में अपनी ये तुम्हारा जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ये उसका पहला एग्जाम्पल है। तो हेडिंग डाल लो, हेडिंग डालो रिएक्शन ऑफ आयरन नेल, या फिर आयरन का पीस किसी भी फॉर्म में हो सकता है, विद कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। आयरन का जो नेल है अपना, उसकी कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन के साथ क्या रिएक्शन है, वो हम पढ़ने जा रहे हैं। उसकी हमारी बुक में एक एक्टिविटी दी हुई है। ठीक है, ये पहला एग्जाम्पल है अपना सिंगल डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। देखो क्या बोला गया इसमें, इस एक्टिविटी में ये बोला गया बच्चों, टेक 3 आयरन नेल्स एंड क्लीन देम बाय रबिंग सैंड पेपर। सैंड पेपर से क्यों क्लीन कर रहे हैं? पहले भी पढ़ चुके हैं, फर्स्ट एक्टिविटी में इस चैप्टर की इस चीज को डिस्कस कर चुके हैं। कुछ मेटल्स मैम रिएक्टिव होते हैं, वो अपने ऊपर ना एक ऑक्साइड की लेयर बना लेते हैं। तो उस ऑक्साइड की लेयर को रिमूव करने के लिए, साफ करने के लिए, ताकि जो रिएक्शन हम कराना चाह रहे हैं वो हम एफिशिएंटली करा पाए, उसके लिए हमें क्या करना होता है? सैंड पेपर से रगड़ रगड़ के वो लेयर ऊपर वाली उतारनी होती है, क्योंकि वो हमारे किसी काम की नहीं है। ठीक है, ये चीज पढ़ ली थी हमने पहले भी। तो 3 आयरन की नेल लेनी है और 2 टेस्ट ट्यूब लेनी है। टेस्ट ट्यूब पे ए और बी मार्क करना है, और दोनों टेस्ट ट्यूब के अंदर बच्चों 10-10 ml कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लेना है। ठीक है, एक बार डायग्राम बना लेते हैं कि भाई बोला क्या गया है। 2 टेस्ट ट्यूब्स लेनी है, ए और टेस्ट ट्यूब बी, और दोनों में क्या लेना है बच्चों? दोनों में मैम लेना है अपना कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन। कॉपर सल्फेट का 10-10 ml का सॉल्यूशन ले लेना है दोनों टेस्ट ट्यूब के अंदर। तो मार्क कर लो यहाँ पर कौन सा सॉल्यूशन है। ये है अपना कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। कॉपर सल्फेट जो है उसको पानी में घोल दिया है। कौन से रंग का होता है बच्चों? ब्लू कलर का होता है ये। ठीक है, कोई बताएगा मुझे कि फेरस सल्फेट क्रिस्टल जो थे वो कौन से कलर के थे? एग्जैक्टली पेल ग्रीन, है ना, ग्रीनिश कलर के होते हैं फेरस सल्फेट के जो क्रिस्टल्स होते हैं। ऐसे जो अपना कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है वो अपना ब्लू कलर का होता है। ठीक है, डन। अब अगर मैं इधर ऐसे लिख दूं CuSO4AQ, हाँ जी, इसका क्या मतलब है? क्या ये और ये सेम है ना? एक ही बात है ना। कॉपर सल्फेट सोल्यूशन लिख दो मैम, चाहे लिख दो CuSO4AQ, मतलब कॉपर सल्फेट के जो क्रिस्टल्स हैं उन्हें पानी में घोल के हमने सोल्यूशन बना रखा है। तो पहली चीज एक्टिविटी में दी हुई है कि 2 टेस्ट ट्यूब ले लो, ए और बी। उसके बाद देखो क्या बोला गया है, टाई 2 आयरन नेल्स विद अ थ्रेड and immerse them carefully in the copper sulfate solution in test tube B for about 20 minutes. Keep 1 iron nail aside. क्या कह रहा है वो? ये कह रहा है कि एक आयरन नेल को साइड में रख दो। ठीक है, एक जो अपनी कील है उसको क्या करना है? उसको साइड में छोड़ दीजिए,
और 2 आयरन नेल को क्या करना है बच्चों, 2 आयरन नेल जो इस तरीके से धागे से बंधी हुई हैं उनको ऐसे लटका दो इस कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में। कितनी आयरन की नेल्स लेनी थी बच्चों? मैम आयरन की नेल्स एक्टिविटी में बोली हुई है 3, ठीक है। एक को साइड में रख दो और 2 आयरन नेल्स को डिप कर दो, किसमें? 2 आयरन नेल्स को डिप कर दो अपने कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में। तो ये एक्टिविटी आई होप सबको क्लियर होगी। कितनी टेस्ट ट्यूब लेनी है कॉपर सल्फेट सोल्यूशन की? 2। क्या मार्क करना है? ए और बी, ठीक है, ये चीज क्लियर है। और आयरन नेल 3 लेनी है, एक को साइड में रखो, कॉपर सल्फेट के इस वाले सोल्यूशन को जो टेस्ट ट्यूब है इसको नहीं छेड़ना, ठीक है, इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं करनी। और जो बी टेस्ट ट्यूब है अपनी जिसमें कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है, इसमें दोनों आयरन नेल जो बची हुई हैं उनको इस तरीके से धागे से बांध के इसमें लटका देना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर क्या करना है? आफ्टर 20 मिनट्स टेक आउट द आयरन नेल फ्रॉम कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, कंपेयर द इंटेंसिटी ऑफ ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन इन टेस्ट ट्यूब ए एंड बी, ऑल्सो कंपेयर द कलर ऑफ the iron nails dipped in copper sulfate solution with one kept aside। सब कुछ कंपेयर करना है। देखो जी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर क्या है बच्चों? सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर ये है कि मैम यहां पर हम क्या देख रहे हैं, ये आयरन की नेल है और उसको कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में हमने डाला हुआ है, तो इन दोनों की रिएक्शन हो रही है। एक बार इन दोनों की रिएक्शन को यहां पर लिख लेते हैं ताकि आपके अंडरस्टैंडिंग ईजी हो जाए। देखो Fe जो है, हाँ जी, आयरन की जो नेल है वो कौन सी स्टेट में होगी बच्चों? फिजिकल स्टेट क्या होगी? सॉलिड, गुड। और कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है, ये क्या होगी इसकी फिजिकल स्टेट? बताओ जल्दी, कौन बताएगा? इसकी फिजिकल स्टेट होगी मैम अपनी सॉल्यूशन, तो AQ लिख देंगे। अब मुझे रिएक्टिविटी सीरीज जिसको याद हो गई वेल एंड गुड, जिसको याद नहीं हुई एक बार कॉपी के पन्ने पलटो और उसमें से मुझे ये देख के बताओ कि आयरन ज्यादा रिएक्टिव है या फिर कॉपर ज्यादा रिएक्टिव है। जल्दी जल्दी करो, पलटो पन्ने। हाँ जी बोलिए जल्दी, कौन बताएगा? है ना, कौन ज्यादा रिएक्टिव है बच्चों? बताओ जल्दी। आयरन। तो मैम यहां पर तो ये है अपना मोर रिएक्टिव एलिमेंट, ये ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है। अगर रिएक्टिविटी सीरीज देखो तो प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ जिब्रा, आई लाइक हर कॉलिंग। तो आई पहले आ रहा है, कॉलिंग दूसरे वाला जो कॉलिंग है कॉपर के लिए वो बाद में आ रहा है। ये क्या हो गया बच्चों यहां पर? ये हो गया मैम अपना लेस रिएक्टिव एलिमेंट। ये क्या है बच्चों? ये है अपना लेस रिएक्टिव एलिमेंट, ठीक है। तो ये बात क्लियर है सबको, ये लेस रिएक्टिव एलिमेंट है। अब बताओ क्या होगा यहां पर? ये जो है मैम आयरन, ये इसको क्या कर देगा बच्चों? ये इसको कर देगा क्या? डिस्प्लेस, और क्या खुद यहां पर आके बैठ जाएगा। तो FeSO4 बन जाएगा, ये हो जाएगा सोल्यूशन, और जो कॉपर है मैम वो रह जाएगा साइड में, ठीक है। तो ये क्या हो रही है? ये हो रही है अपनी सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आयरन ने ज्यादा रिएक्टिव होने के कारण कॉपर को उसके सॉल्ट सोल्यूशन में से जो है वो डिस्प्लेस कर दिया है, ठीक है। अब इस एक्टिविटी के जरा इनके कलर्स भी देख लो एक बार, ताकि मेरे लिए तुम्हें ऑब्जर्वेशंस पढ़ानी आसान हो जाए, ठीक है। एक बार इनके कलर्स को नोट कर लेते हैं कि कलर क्या है। अगर आयरन के कलर की बात करते हैं बच्चों, आयरन का क्या कलर होता है? सिल्वरी ग्रे। कॉपर सल्फेट सोल्यूशन का कलर मैंने आपको बता दिया है, ये ब्लू सोल्यूशन होता है, ब्लू कलर का, ठीक है। आयरन सल्फेट जो है वो कैसा होता है बच्चों? वो होता है अपना पेल ग्रीन या फिर लाइट ग्रीन। और कॉपर जो है अपना मेटल है, उसका कलर होता है बच्चों ब्राउन। कलर्स का पता होना बहुत जरूरी है, क्यों? क्योंकि कलर्स पता होंगे तभी आप ऑब्जर्वेशंस को इजीली लिख पाओगे। अब देखो हुआ क्या है यहां पर, ठीक है, ध्यान से सुनो। देखो यहां पर जो ये आयरन की नेल इनमें क्या है? Fe है। और जो ये कॉपर सल्फेट है ना बच्चों, जो कॉपर सल्फेट वाली टेस्ट ट्यूब है उसमें कॉपर और सल्फेट वो आयंस की फॉर्म में इस तरीके से पड़े हुए हैं, Cu2 पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव। कॉपर सल्फेट सोल्यूशन जो है उसके अंदर कॉपर और सल्फेट के क्या पड़े हुए हैं? आयंस पड़े हुए हैं इस तरीके से, ठीक है। अब क्या हो रहा है यहाँ पर रिएक्शन? यहाँ पर ये हो रहा है बच्चों, जो आयरन नेल के अंदर है ना, जो आयरन अपना नेल के अंदर है वो निकल निकल के सॉल्यूशन में आ रहा है, और जो कॉपर सॉल्यूशन के अंदर है वो कहाँ जा रहा है? वो हो रहा है मैम इन आयरन नेल के ऊपर डिपॉजिट। वो कहाँ जा रहा है? वो इन आयरन नेल के ऊपर इस तरीके से डिपॉजिट हो रहा है। आयरन नेल में से निकल के कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर जा रहा है,
और जो कॉपर सल्फेट है अपना वो कहाँ जा रहा है, वो आयरन नेल के ऊपर डिपॉजिट हो रहा है, आयरन नेल के ऊपर डिपॉजिट हो रहा है। इसलिए क्या बन रहा है, इसलिए मैम फेरस सल्फेट का तो बन रहा है सॉल्यूशन, और जो कॉपर है ब्राउन कलर का वो डिपॉजिट हो जाता है किसके ऊपर, वो डिपॉजिट हो जाता है जाके बच्चों अपना उस आयरन नेल के ऊपर। तो यहां पर इस तरीके से ये रिएक्शन चल रही है अपनी, ठीक है। अब बच्चों एक इंटरेस्टिंग चीज यहां पर ये भी देख लो, यहीं लगे हाथ, कभी हम इसको भूल जाए। मैम चलो ये तो ठीक है कि यहाँ पर आयरन नेल को जो है कॉपर सल्फेट में डिप किया है हमने, ठीक है। इन दोनों की क्या जरूरत थी मैम, अलग से एक आयरन नेल रख दी, अलग से एक टेस्ट ट्यूब में कॉपर सल्फेट रख दिया। मैम इनको रखने की क्या जरूरत है, हाँ जी बोलो जल्दी, इनको रखने की क्या जरूरत थी? अगर बच्चों आप में से किसी का आगे जाकर रिसर्च में इंटरेस्ट बनेगा, तो अगर रिसर्च में जाते हो ना, इन दोनों का सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंस है। एक ऐसी आयरन नेल जिसको आपने किसी सॉल्यूशन में डिप नहीं किया, अलग से रखा हुआ है, और एक ऐसा कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन जिसमें आपने कोई भी आयरन नेल डिप नहीं करी है। ये दोनों क्या कहलाते हैं बच्चों, ये दोनों इस एक्सपेरिमेंट के लिए कंट्रोल हैं। कंट्रोल मतलब रेफरेंस, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक्सपेरिमेंट या फिर रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से, इनका होना वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। देखो आप कैसे कह पा रहे हो ये चीज इतनी श्योरिटी से कि जो आयरन नेल का ब्राउन कलर हुआ है वो कॉपर सल्फेट की वजह से हुआ है, क्यों कह पा रहे हो? इसीलिए आपने क्या लिए हुए ये साइड में, इसको स्टैंडर्ड भी बोलते हैं बच्चों, आपने साइड में स्टैंडर्ड रेफरेंस या फिर कंट्रोल लिए हुए हैं। देखो ध्यान से, आयरन की नेल जो वैसे ही रखी हुई है, किसी कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में डिप नहीं है, उसके कलर में कोई चेंज नहीं आया, ठीक है। क्या कलर है उसका, इसका कलर है सिल्वर ग्रे, इसके कलर में कोई भी चेंज नहीं आया। और अगर तुम कॉपर सल्फेट को देखो, यहां पर कॉपर सल्फेट का कलर कौन सा है, वो तो ब्लू है मैम, इसमें भी कोई चेंज नहीं आया क्योंकि तुमने इसमें कोई भी आयरन नेल डिप नहीं कर रखी। इसका मतलब क्या है बच्चों, इससे ये चीज प्रूफ होती है कि मैम यहां पर जो टेस्ट ट्यूब बी है उसमें जो आयरन नेल का कलर चेंज हो रहा है और जो सॉल्यूशन का कलर चेंज हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, वो एक दूसरे की वजह से चेंज हो रहा है। अगर हम आयरन नेल को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डिप ना करें तो कोई भी कलर का चेंज नहीं है। लेकिन अगर हम यहाँ देखें ध्यान से, हमने यहाँ क्या किया है, हमने यहाँ पर आयरन नेल को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डाल दिया है, तो दोनों का कलर चेंज हुआ है। इसका मतलब दोनों के होने की वजह से ही रिएक्शन हुई है। ये जो कलर में चेंज देख रहे हैं ना यहाँ पर, ये जो रिएक्शन देख रहे हैं, ये दोनों एक दूसरे के साथ ही दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कॉपर सल्फेट सोल्यूशन का जो कलर है वो पेल ग्रीन अपने आप ही हो गया बैठे बैठे अकेले अकेले, और ऐसा भी नहीं कि आयरन नेल जो है वो ब्राउन कलर की बाहर भी है ना, आपने कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में रखा उसको, वो तब भी ब्राउन कलर की हो रही है। तो ये है रेफरेंस या फिर स्टैंडर्ड। इसी चीज की वजह से आप ये प्रूफ कर पा रहे हो कि ये जो रिएक्शन है ये आयरन के कॉपर सल्फेट में ही जाने से हो रही है, ठीक है। ये कलर का जो चेंज है किसकी वजह से हो रहा है, ये कलर का जो चेंज है ये दोनों का आपस में एक दूसरे की वजह से हो रहा है, ठीक है। सो ये चीज आपको यहां पर क्लियर होनी चाहिए, आई होप। अब आप इसकी मुझे लग रहा है ऑब्जर्वेशंस खुद भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलो लिखो लिखो जरा इसके ऑब्जर्वेशन, इसके ऑब्जर्वेशंस काफी इंपॉर्टेंट है। देखो यहां पर ये ऑब्जर्वेशंस की वो दी हुई है आपको, देखो ये टेस्ट ट्यूब है, इसमें कोई कलर का चेंज नहीं आया, यहां पर कलर कैसा है बच्चों, ब्लू ही है। कॉपर सल्फेट ऐसे रखा हुआ था टेस्ट ट्यूब में, कोई आयरन नेल डिप नहीं थी इसके अंदर, तो ये ब्लू कलर का ही है। और अगर यहां पर देखो ध्यान से, ये कौन सी टेस्ट ट्यूब है बच्चों, ये वो टेस्ट ट्यूब है मैम जिसके अंदर हमने आयरन की नेल डाली हुई थी। तो यहां पर कलर कैसा हो गया है, यहां पर अपना कलर हो गया है लाइट ग्रीन या फिर पेल ग्रीन, ठीक है। तो ये ऑब्जर्वेशन है। इधर देखो जरा, जो अपनी आयरन नेल होती है उसका कलर क्या होता है मैम, उसका कलर होता है सिल्वरी ग्रे। ये कैसी हो गई, देखो ये जो आयरन की नेल है ये ब्राउन कलर की हो गई। ये क्यों हो गई बच्चों ब्राउन कलर की, क्योंकि मैम इसके ऊपर डिपॉजिट हो गया क्या, इसके ऊपर डिपॉजिट हो गया अपना कॉपर, कॉपर का कलर ब्राउन होता है। तो ये ऑब्जर्वेशन है, इस एक्टिविटी की लिख लेते हैं। देखो कलर ऑफ, पहली ऑब्जर्वेशन क्या हो जाएगी बच्चों, कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, color of copper sulfate solution changes from blue to pale green या फिर light green। जो कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है वो ब्लू से पेल ग्रीन हो गया है, क्योंकि अब कॉपर सल्फेट नहीं रहा, अब कॉपर सल्फेट बन गया आपका फेरस सल्फेट। पहली ऑब्जर्वेशन। दूसरी ऑब्जर्वेशन क्या है बच्चों, दूसरी ऑब्जर्वेशन ये है कलर ऑफ iron nail becomes
सिल्वरी ग्रे से क्या हो जाता है बच्चों, सिल्वरी ग्रे से कलर हो जाता है, बिकम्स ब्राउन। क्यों बच्चों, ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ, किसकी डिपोजिशन हुई है बच्चों, ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ कॉपर ओवर आयरन। ठीक है, ये बात हमें ध्यान रखनी है, दोनों ऑब्जर्वेशंस काफी इंपॉर्टेंट है इस एक्सपेरिमेंट में। ठीक है, ऑब्जर्वेशंस भी आती हैं और रिएक्शन तो आ ही सकती है लिखने के लिए, कि जो कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर है वो पेल ग्रीन हो गया रिएक्शन के बाद, और जो हमारी आयरन नेल थी जो सिल्वरी ग्रे कलर की थी वो ब्राउन की हो गई है। क्यों, क्योंकि उसके ऊपर चढ़ गई है किसकी कोटिंग बच्चों, उसके ऊपर चढ़ गई है कॉपर की कोटिंग। ठीक है, चलो अब और रिएक्शंस बच्चों लिख लेते हैं। देखो और रिएक्शंस, अब तुम मुझे बताओगे ये सारी की सारी रिएक्शंस, मैं नहीं बताऊंगी, अब तुम लोग बताओगे कि ये रिएक्शन होंगी या नहीं होंगी। ठीक है, चलो देखो यहां पर ध्यान से, जिंक जो है वो सॉलिड स्टेट में है और उसकी रिएक्शन कॉपर सल्फेट के साथ है। बताओ जरा होगी या नहीं होगी। ठीक है, और एक्सप्लेनेशन भी देनी है पूरी। दूसरी रिएक्शन है आपकी लेड की रिएक्शन है बच्चों, किसके साथ, लेड की रिएक्शन करा लो कॉपर क्लोराइड के साथ, उसके सॉल्यूशन के साथ। जरा देख के बताओ, जिसको अभी रिएक्टिविटी सीरीज याद नहीं हुई वो देख के बता दो, जिसको याद हो गई है वो अपना देख के वैसे बता दो ट्रिक से। ठीक है, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी ए ज़ीब्रा, आई लाइक हर कॉलिंग माई स्मार्ट गर्ल। चलो जल्दी बताओ। हाँ जी, जिंक और कॉपर की रेस देखो जरा पहले तो, जिंक ज्यादा स्मार्ट है या कॉपर ज्यादा स्मार्ट है, कौन ज्यादा स्मार्ट है इन दोनों में से, जल्दी बताओ। जिंक ज्यादा स्मार्ट है मैम कॉपर से, क्योंकि कॉपर तो बहुत नीचे आ रहा है मैम, जिंक पहले आ रहा है, ज़ीब्रा पहले आ रहा है ना कॉलिंग से, दूसरे वाले कॉलिंग से ज़ीब्रा पहले आ रहा है। प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ ज़ीब्रा, आई लाइक हर कॉलिंग। तो मैम बहुत लेट आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पर ये ज्यादा रिएक्टिव है कम रिएक्टिव है, इसका मतलब मैम ये रिएक्शन हो जाएगी। क्या बनेगा बच्चों, जिंक सल्फेट का मैम बन जाएगा सॉल्यूशन, और साथ में जो कॉपर है वो निकल जाएगा अलग। ठीक है, चलो लगे हाथ कलर्स भी देख लो, जब बता ही दिया है तुमने कि मैम रिएक्शन तो हो जाएगी, तो कलर्स देखो यहाँ पर, इसका क्या कलर है, जिंक जो है वो है अपना सिल्वरी ग्रे, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन बच्चों अपना वही ब्लू, पढ़ चुके हैं हम लोग। जिंक सल्फेट जो है वो होता है अपना कलरलेस, काफी इंपॉर्टेंट है बोर्ड में बच्चों, इसमें से एमसीक्यू भी आया हुआ है, एक बार पूछ लिया था आपसे एमसीक्यू क्वेश्चन, क्या कि कलर ऑफ जिंक सल्फेट सॉल्यूशन इज व्हाट, तो ये कलरलेस होता है। ठीक है, इसको कलर नहीं होता। ठीक है, देखो अब कुछ बच्चों का तो मोटा मोटा पढ़ के देखो काम चल जाएगा, लेकिन कुछ का नहीं चलेगा, जिन्हें 95 प्लस स्कोर करना है या फिर 100 ही स्कोर करना है, 100 का ही टारगेट है, तो उनको तो सारे के सारे क्वेश्चंस, हर एक चीज ओना कोना, नोट्स इनफ है ना, नोट्स का छान मारना है, कुछ भी नहीं मिस करना। मतलब जो मैं आपको यहाँ लिखवा रही हूँ ना उसमें से आप कुछ मिस नहीं करोगे, अगर आपको 100 मार्क्स चाहिए या 95 प्लस मार्क्स चाहिए। ठीक है, सो ये याद रखना है एमसीक्यू के लिए, जिंक सल्फेट जो सोल्यूशन होता है उसका कलर होता है कलरलेस, उसका कोई कलर नहीं होता। ठीक है, पहली चीज तो अब तुम ऑब्जर्वेशन तो खुद ही लिख लोगे, है ना, कि जो जिंक की सिल्वरी ग्रे कलर होता है वो ब्राउन में चेंज हो जाता है, क्योंकि उसमें ब्राउन डिपॉजिट हो जाएगा, और जो कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर है वो कलरलेस हो जाएगा, है ना, क्योंकि जिंक सल्फेट बन गया है। तो ये आप लिख लोगे आई होप। अब ये वाली रिएक्शन बताओ जरा देख के, हाँ जी, जो लेड की रिएक्शन है कॉपर क्लोराइड के साथ वो होगी या नहीं होगी, जल्दी। ये भी होगी, है ना, ये क्या है मैम, ये तो ज्यादा रिएक्टिव है, जो लिड है अपना ये तो मैम मोर रिएक्टिव है इन कंपैरिजन टू व्हाट, इन कंपैरिजन टू अपना कॉपर, ये लेस रिएक्टिव है। बस यही देखना है इसमें, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आपको और कुछ नहीं देखना, यही देखना है कि जो डिस्प्लेस करने जा रहा है वो ज्यादा रिएक्टिव है या कम रिएक्टिव है, तो ये ज्यादा रिएक्टिव है, कर देगा डिस्प्लेस। बनाओ क्या बन जाएगा, PbCl2 का सॉल्यूशन, और मैम जो कॉपर है वो रह जाएगा अलग। ठीक है, चलो कलर्स लिख लेते हैं, ये सेम वही सिल्वरी ग्रे, और कॉपर क्लोराइड का जो कलर होता है वो होता है बच्चों ब्लूइश ग्रीन। ठीक है, सेकंड चैप्टर में भी आएगा तो अभी याद कर लो क्या है, ब्लूइश ग्रीन। इसका क्या कलर है, ये फिर से बच्चों अपना कलरलेस है, तो कोई कलर नहीं है, और ये कॉपर क्या होगा, कॉपर तो मैम ब्राउन ही है। ठीक है, तो इसकी ऑब्जर्वेशंस भी आप लिख सकते हो अपने आप, है ना, मेरे लिखवाने की जरूरत नहीं है अगर ये चीज क्लियर है। जो लेड का सिल्वरी ग्रे कलर है मैम वो हो जाएगा ब्राउन, क्योंकि उसके ऊपर कॉपर डिपॉजिट हो गया है,
और जो मैम ब्लूइश कलर था इसका कॉपर क्लोराइड का, ब्लूइश ग्रीनिश, वो मैम कलरलेस हो जाएगा क्योंकि लिड क्या बन गया है, लिड क्लोराइड। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। हाँ जी, कौन कौन से कलर्स और पढ़े थे हमने लिड से रिलेटेड? लिड आयोडाइड का येलो कलर होता है और लिड ऑक्साइड जो है वो भी अपना येलो कलर होता है, लेकिन जो यहाँ पे लिड क्लोराइड का सॉल्यूशन है वो कलरलेस है, याद रखना है। और लिड नाइट्रेट कैसा था बच्चों, सॉल्ट, वो भी मैम व्हाइट कलर का था, कलरलेस ही था। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। तो इनकी ऑब्जर्वेशंस तो आप खुद लिख लोगे, अपने आप लिख लोगे ना, है ना, मेरी जरूरत नहीं इनकी ऑब्जर्वेशंस में। अब मैं आपसे कुछ बातें पूछ रही हूँ जो हमने पहले पढ़ ली हैं किसी किसी एक्टिविटी में। अब तुम्हें मुझे बताना है कि ये रिएक्शंस होंगी या नहीं होंगी। वहां पर पूछा हुआ है कि कौन से टाइप की रिएक्शन है, मैंने नहीं करवाई थी क्योंकि मुझे पता था वहां तुम्हें ये चीज समझ नहीं आएगी, लेकिन ये चीज तुम्हें इस टॉपिक में अब समझ में आ जाएगी। ये बताओ जरा, जिंक को अगर हम HCl के सॉल्यूशन में डालते हैं तो क्या होगा, है ना? कौन सी एक्टिविटी है जरा बताना सोच के, कोई कौन सी एक्टिविटी थी ये? एक्टिविटी 1.3, है ना? और अब तुम्हें मुझे बड़ी आराम से ये बात बता पाओगे कि कौन से टाइप की रिएक्शन है, टाइप ऑफ रिएक्शन है क्या? कॉम्बिनेशन है, डिस्प्लेसमेंट है, डीकॉम्पोजिशन है, कौन सी रिएक्शन है? अब बता दोगे, देखो ध्यान से। जिंक जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है हाइड्रोजन से या कम रिएक्टिव है? ज्यादा रिएक्टिव है। तो जिंक क्या करता है, जिंक H को यहां से इस तरीके से बच्चों रिप्लेस कर देता है, और यहां पर क्या निकलती है साइड में, साइड में यहां पर निकलती है मैम अपनी हाइड्रोजन गैस, है ना? थर्ड एक्टिविटी में पढ़ के आए हैं, थर्ड एक्टिविटी में क्या पढ़ के आए हैं? टेम्परेचर इंक्रीज होता था मैम और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती थी, और बर्निंग स्प्लिंटर से मैम पॉप साउंड देती थी वो गैस, चेक कर लिया था हमने, है ना? वो हमें अब याद है। ठीक है, ये थी। अब बताओ कौन से टाइप की रिएक्शन है? मैम सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। वहां तो मैं चाह के भी तुम्हें ये चीज नहीं बता सकती थी कि बच्चों कौन से टाइप की रिएक्शन है, लेकिन अब तुम्हारे लिए ये चीज आसान है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो ऐसे ऐसे सवाल आते हैं, आसान से सवाल है, आसान सा चैप्टर है, आसान से क्वेश्चन है सारे के सारे। अब एक चीज बताओ, सोच के बताना, हबड़ तबड़ नहीं मचानी। तुमने पढ़ लिया है आयरन के साथ कॉपर सल्फेट की सॉल्यूशन की जो रिएक्शन है वो होगी, ठीक है? लेड के साथ कॉपर क्लोराइड की रिएक्शन वो भी होगी, ठीक है? और जिंक के साथ कॉपर सल्फेट की रिएक्शन वो भी होगी। अब ये बताओ जरा, सोच के बताना, ठीक है? देखो, क्या बच्चों कॉपर की जो रिएक्शन है वो होगी आयरन सल्फेट सॉल्यूशन के साथ? ये बताओ, सोच के बताना, ऐसा नहीं कि तुक्के मार रहे हैं, सोच के आराम से रिएक्टिविटी सीरीज पूरी अच्छे से देख लो और फिर सोच के बताओ मुझे, क्या कॉपर मेटल जो है उसकी रिएक्शन हो जाएगी आयरन सल्फेट सॉल्यूशन के साथ? हाँ जी, बोलिए जल्दी। होगी? नहीं होगी, क्यों? क्योंकि मैम जो कॉपर है वो तो अपना लेस रिएक्टिव है। कॉपर क्या है बच्चों, आयरन से क्या है, आयरन के कंपैरिजन में ये तो मैम ज्यादा रिएक्टिव है। तो यहाँ पर बच्चों बहुत बार सवाल आता है, बहुत बार, और जल्दीबाजी में बिना दिमाग बंद करें, क्योंकि ये देखने में ऐसी लगती है तुम्हें, आयरन प्लस कॉपर सल्फेट सोल्यूशन देखने में वैसी लगेगी बिल्कुल, है ना? लेकिन है नहीं, वो देख लो, कॉपर इधर है, आयरन सल्फेट का सोल्यूशन है, उसमें क्या पड़ा है, आयरन उधर है अकेले और कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है, यहाँ पर रिवर्स रिएक्शन है। इसका मतलब मैम यहाँ पर कोई भी रिएक्शन नहीं होगी, ठीक है? नो रिएक्शन विल टेक्स प्लेस। तो ये बहुत बार आता है एग्जाम में कि क्यों नहीं होगी, तो बता देना, सिंपल सी चीज है, कॉपर जो है वो लेस रिएक्टिव है इन कंपैरिजन टू आयरन, तो वो उसको डिस्प्लेस कर ही नहीं पाएगा मैम, है ना? कौन डिस्प्लेस कर सकता है बच्चों? डिस्प्लेस मैम वही कर सकता है जिसकी रिएक्टिविटी या फिर एक्टिविटी ज्यादा हो, जो उस एक्टिविटी सीरीज में टॉप पर प्लेस्ड है दूसरे मेटल के कंपैरिजन में, ठीक है? वही डिस्प्लेस कर पाएगा, ठीक है? ये चीज क्लियर है? चलो फिर नेक्स्ट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये क्लियर है तुम्हें? कॉम्बिनेशन आ गई तुम्हें, तुम तो बड़े इंटेलिजेंट हो गए, डीकॉम्पोजिशन आ गई तुम्हें सिंगल डिस्प्लेसमेंट आ गई, अब आ गए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पे। इसको पढ़ने के बाद मैं तुम्हें बताऊंगी उसको सिंगल क्यों बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट तो उसको कहते ही हैं, लेकिन उसको डबल सिंगल डिस्प्लेसमेंट क्यों बोलते हैं। हाँ जी आओ, ध्यान से घूरना इसे, रिएक्शन को। देखना जरा क्या हुआ है यहाँ पर, कुछ क्या लग रहा है यहाँ पर, जैसे अभी तक देख रहे थे A+B C बन गया या A भी बन गया, ये हो गया वो हो गया, यहाँ पे क्या लग रहा है?
हैं? क्या क्या हुआ है? अरे बोलो, अपनी क्लास है। हाँ, वाह वाह। हाँ जी मैम, ये बी को छोड़ के किसके साथ भाग गया? डी के साथ। और ये बेचारा इसको छोड़ के इसके पास चला गया। इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ है? यहाँ पर आयंस का एक्सचेंज हुआ है। अगर हम इसको प्रॉपर तरीके से लिखूं ना तो ऐसा कुछ हुआ है। ध्यान से देख लो, ये हुआ है यहाँ पर आयंस का एक्सचेंज हुआ है। आयंस का एक्सचेंज अभी एग्जाम्पल से समझा रही हूं क्या हुआ है। ये एक सॉल्ट है, कोई सॉल्ट किससे मिलकर बनता है? आयन से। आयंस एक्सचेंज हो गए हैं भाई। गीता गीता मूवी देखी है, जुड़वा वाली टाइप्स? कोई मूवी देखी हो जुड़वा? नहीं देखी? चलो रहने दो, मूवी की बात नहीं करते, पढ़ाई की बात ही कर लेते हैं। हाँ जी, आयंस का एक्सचेंज हुआ है। आयंस मैम, अच्छा ये बताओ पॉजिटिवली चार्ज को क्या बोलते हैं? ये बताओ, पॉजिटिव ऐसा आयन जिसके सिर पे पॉजिटिव चार्ज उसको क्या बोलते हैं? कैटायन। और नेगेटिव वाले को क्या बोलते हैं? एनायन। हाँ जी, इसको क्या बोलेंगे? कैटायन। और इसको क्या बोलेंगे? एनायन। इसका कैटायन। अच्छा ये बताओ, जो सॉल्ट या कंपाउंड बनता है वो किससे बनता है? सॉल्ट या कंपाउंड में हमेशा बनता है एक कैटायन एक एनायन से। कभी भी दो कैटायन एक साथ नहीं आ सकते, ना कभी भी दो एनायन एक साथ आ सकते हैं। हमेशा एक कैटायन के साथ एक कौन आएगा? एनायन। तो इसका कैटायन किसके साथ जाएगा बच्चों? इसके एनायन के साथ। और इसका जो कैटायन है वो किसके साथ जाएगा? इसके एनायन के साथ। तो हमेशा यहाँ पर क्या हुआ है? यहाँ पर मैम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आयंस का एक्सचेंज होता है, आयंस की अदला बदली हो जाती है। इसका जो एनायन था वो दूसरे वाले के कैटायन के साथ चला जाएगा, और दूसरे वाले का जो एनायन है वो पहले वाले के कैटायन के साथ चला जाएगा। ऐसा कुछ होता है यहाँ पर, ठीक है? लिख लो इसको, इसके एग्जाम्पल से समझते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल में तुम्हें इनसे आयन पूछता है वो। लिखो द रिएक्शंस, ये लिख लो दोनों पहले, जो भी यहाँ पर लिखा हुआ है। द रिएक्शंस in which the reactions in which क्या था? In which the exchange of ions, in which the exchange of ions takes place, in which the exchange of ions takes place between two compounds, between two compounds, between two compounds. The reactions in which exchange of ions takes place between two compounds. हाँ जी, ये लिख ली reactions? लिख लो फटाफट, इनको लिखो। ए बी सी डी, ए डी के साथ चला गया, सी बी के साथ आ गया, तो आयंस का एक्सचेंज यहाँ पर हुआ है। और कभी भी कंपाउंड दो कैटायन से नहीं बनता, ना ही दो एनायन से बनता है। एक कैटायन के साथ एक एनायन होना चाहिए हमेशा। पता है ना, जैसे NaCl कैसे बनता है? नमक जो डेली खाते हो मैम, उसमें Na तो मेटल होता है पॉजिटिवली चार्ज, और Cl जो है वो नॉन मेटल है, जो नमक खा रहे हैं, है ना? तो सॉल्ट कैसे बनता है? एक कैटायन और एक एनायन से, ठीक है? अब इधर आओ, एग्जाम्पल्स पे आओ। चलो पहले टाइप्स लिख लो, कितने टाइप है ये भी एक एक करके पढ़ा रही हूँ। पहले लिखो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, टाइप्स ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है तीन टाइप की होती है। पहली कौन सी है बच्चों? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। दूसरी कौन सी है बच्चों? दूसरी कौन सी है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। चीजों पे फोकस्ड रहो, फोकस्ड, ठीक है? भटकने में टाइम नहीं लगता, 2 मिनट का ही काम है, ज्यादा देर का काम नहीं है। पढ़ाई करने आ रहे हो, पढ़ाई पे फोकस रखो, मौज होती रहेगी। वैसे भी 10th के बाद तो वैसी मौज खत्म कर देनी चाहिए, फिर 11th तो फिर क्लास है जिसको क्लास कहते हैं, ठीक है? मौज मस्ती तो कम ही होगी बेटा वहाँ पर, तो यहीं से बंद कर दो। आराम से थोड़ा सीरियस पढ़ाई की आदत डाल लो, अच्छी रहेगी तुम्हारे फ्यूचर के लिए। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बहुत सारे टाइप हैं। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन और गैस फॉर्मिंग रिएक्शन। तो बेसिकली हमारे कोर्स में वैसे हैं तो तीनों ही, लेकिन इस चैप्टर में इसी को ज्यादा डिस्कस किया हुआ है, तो इसको कर लेंगे अगले चैप्टर में, इन दोनों को कर लेंगे, ठीक है? एक पे फोकस कर लेते हैं अभी। आ जाओ, लिख लिया सबने? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, गैस फॉर्मिंग रिएक्शन होती है डबल डिस्प्लेसमेंट, और कुछ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस भी होती है जिनको हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस बोलते हैं। आ जाओ। हाँ जी, पहला एग्जाम्पल
पहला एग्जाम्पल लिखो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। रिएक्शन ऑफ किस किस का सॉल्यूशन है? रिएक्शन ऑफ बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन एंड सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का मतलब बताना क्या होता है जल्दी। सॉल्यूशन का क्या मतलब होता है? किसमें घोल रखा है? सॉल्यूशन का क्या मतलब है? पानी में घोल के बना रखा है। सॉल्यूशन मतलब सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट को मिक्स करके मैम सॉल्यूशन बनता है। तो देखो एक्टिविटी में क्या कह रहा है, एग्जाम्पल लिख लो, एक्टिविटी तो तुम्हें समझ में आई जाएगी। तो ये कह रहा है सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन को मिक्स करना है किसके साथ? बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन में। और फिर ये देखना है कि क्या देख पा रहे हो, क्या ऑब्जर्व किया है आपने। दोनों को मिक्स करोगे तो क्या ऑब्जर्व करते हो, ठीक है। हाँ जी, बेरियम क्लोराइड का क्या ये फॉर्मूला ठीक है? Ba पे 2 पॉजिटिव चार्ज है, Cl पे 1 नेगेटिव, तो BaCl2। एक्वस, एक्वस सही लिखा है क्या? कैसे पता सही है? क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में, एक्टिविटी में? सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन का मतलब है AQ। दूसरा सॉल्ट कौन सा दिया हुआ है? नाम क्या है? सोडियम सल्फेट। हाँ जी, फॉर्मूला ठीक है क्या? देखो, अब पहले मुझे कोई आयन्स बता दे कि यहाँ पर कौन सा कैटायन है, कौन सा एनायन है, कौन सा कैटायन, कौन सा एनायन, ये बताओ। यहाँ पर क्या कौन सा कैटायन है? Ba2 पॉजिटिव। और एनायन कौन है बच्चों? Cl नेगेटिव। यहाँ पर कौन सा कैटायन है? यहाँ पर कौन सा एनायन है? 9th क्लास में सारे पढ़े हुए। ये है मैम बेरियम का कैटायन, ये है मैम क्लोराइड का एनायन, ये है मैम सोडियम का कैटायन, ये है मैम सल्फेट का एनायन। ठीक है, ये सारे फर्स्ट क्लास में, फर्स्ट लेक्चर में सब पढ़ा रखे हैं, सब लिखवा रखे हैं। 9th क्लास में भी पढ़े हुए हैं तुमने कि क्या रिप्रेजेंटेशन होती है किसी आयन का, किसी आयन का सिंबल क्या होता है। ठीक है, इसलिए वहाँ याद है ना कितना गला फाड़ फाड़ के बोलती थी, ये चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर कर लेना 9th क्लास में, 10th क्लास में जाने से पहले। तो यही इंपॉर्टेंस थी, क्योंकि यहाँ हर चैप्टर में यूज है इसका। नहीं आते हैं उसका भी इलाज है, फर्स्ट पेज पे लिखे हुए हैं, रिवाइज करो, पलटो पन्ने, बार बार रिपीट करोगे 10 बार, अपने आप आ जाएंगे कि बेरियम का Ba2 पॉजिटिव है, Cl का 1 नेगेटिव है। ठीक है, अब बताओ जरा क्या हो, एक्सचेंज ऑफ आयन हो। ये तुम्हें बता दिया है पहले ही कि बच्चों कभी भी कैटायन के साथ एनायन ही जाएगा, कैटायन के साथ कैटायन नहीं जाएगा। ये बताओ, अगर मुझे इनके आयन एक्सचेंज करवाने हैं अल्टी पल्टी, इसके साथ कौन जाएगा? इस कैटायन के साथ। कैसे पता? क्योंकि मैम कैटायन के साथ कौन जाता है? एनायन। Ba क्या बन जाएगा? अभी मैंने इसके पास SQ लिखा भी बता रही हूं। अब बताओ दूसरी चीज क्या बनेगी? NaCl। ध्यान से सुनो क्या होता है इस रिएक्शन में। ऑब्जर्वेशन भी यहीं पे कर लेना, सब कुछ यहीं क्लियर हो जाएगा। देखो, एक टेस्ट ट्यूब में क्या लिया हुआ है? हाँ जी, एक टेस्ट ट्यूब में क्या लिया हुआ है? BaCl2। कैसा है? बिल्कुल पानी जैसा है, बिल्कुल बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, जैसा पानी होता है ना तुम्हारा, वैसा ही है बस। BaCl2 का सोल्यूशन बिल्कुल पानी जैसा है। ऐसे ही बच्चों सोडियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, सॉरी, सोडियम सल्फेट का जो सोल्यूशन है वो भी कैसा है? वो भी बिल्कुल पानी जैसा है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट। देखने में ऐसा लगेगा पानी ले रखा है तुमने। दोनों को जैसे ही मिक्स करोगे, दोनों टेस्ट ट्यूब्स को जैसे ही मिक्स किया, क्या हो गया यहां पर तुम्हें एक व्हाइट कलर का सॉल्यूशन नजर आ रहा है। ट्रांसपेरेंट होने में, व्हाइट होने में फर्क है, ये देखने को मिल रहा है यहां पर। और इस टेस्ट ट्यूब को जैसे ही थोड़ी देर रखोगे ना, थोड़ी देर ऐसे ही छोड़ दिया थोड़ी देर के लिए, तो क्या देखते हो? ये देखते हो कि मैम ये सफेद रंग का जो था है तो नीचे बैठ गया है, और ऊपर क्या फ्लोट कर रहा है? पूरा सॉल्यूशन ऊपर फ्लोट कर रहा है इस तरीके से। ये क्या है? ये कौन भाई नीचे बैठा है? प्रेसिपिटेट। तो तुम्हें सवाल ये आता है, एक तो डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जाम्पल ही इंपॉर्टेंट है। अगर एग्जाम में वो वाला क्वेश्चन नहीं आएगा ना कि 3 रिएक्शन दे देगा, हर एक का एग्जाम्पल पूछेगा, तो वो डबल डिस्प्लेसमेंट ही देगा, फॉर श्योर है, ये इतनी फेवरेट है। ठीक है, MCQ में से कलर पूछ लेता है कि बताओ बेरियम सल्फेट का क्या कलर है, कैसे बताओगे फिर? सफेद है, और कैसे बताएंगे? पता नहीं क्या है इसमें। ध्यान से सुनो,
बेरियम क्लोराइड बिल्कुल पानी जैसा, सोडियम सल्फेट बिल्कुल पानी जैसा। जैसे ही मिक्स करोगे दोनों टेस्ट ट्यूब्स को, क्या देखोगे कि एक सफेद रंग का कुछ व्हाइट प्रेसिपिटेट सा बन गया है टेस्ट ट्यूब के अंदर। अगर थोड़ी देर के लिए, यहां लिख रही हूं मैं, लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड, टीटी कौन है? व्हाट इज दिस टीटी? टेस्ट ट्यूब। कभी सोचो यहाँ ट्रेन वाला टीटी, मैम इसकी क्या जरूरत है यहाँ? टेस्ट ट्यूब को अगर छोड़ दोगे एज इट इज थोड़ी देर के लिए, तो व्हाइट चीज नीचे बैठ जाएगी। क्यों? क्योंकि तुम्हें पता है मैम, इसी का तो नाम प्रेसिपिटेट है। प्रेसिपिटेट इनसॉल्युबल चीज होती है जो नीचे सेटल हो जाती है अपने आप। तो और कौन सा कलर है यहाँ पर प्रेसिपिटेट का? सफेद रंग है। सॉल्यूशन ऊपर रह जाए, ऊपर खुद ही फ्लोट करता रहेगा, पानी वो नीचे आ जाएगा। तो ऑब्जर्वेशन खुद लिख लोगे इसकी कि सोडियम सल्फेट के साथ बेरियम क्लोराइड डाला। क्या ऑब्जर्वेशन है? क्या ऑब्जर्वेशन है? क्या दिख रहा? व्हाइट कलर्ड प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट इज फॉर्म्ड। एक ही ऑब्जर्वेशन है और इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है काफी। ठीक है, चलो अब ये तुम खुद करके बताओ। वहां मैंने नहीं बताया था अब, लेकिन वो टाइम आ गया कि जब मैं तुम्हें ये चीज इजीली समझा सकती हूँ। मैंने वहां नहीं समझाई थी। हाँ जी, सेकंड एक्टिविटी देखो जरा। सेकंड एक्टिविटी में किस किस की वो करवाई थी तुमने रिएक्शन? अब तो तुम ही मुझे बता दोगे आराम से, मुझे जरूरत भी नहीं है बताने की तुम्हें। पोटेशियम आयोडाइड और लेटनाइड की रिएक्शन थी सॉल्यूशंस की। क्या होगा? क्या बना था? हाँ जी, कौन बताएगा PbI2 का कलर? येलो। PbO का कलर? PbO, PbO का कलर जल्दी बताओ। येलो। लेड का ऑक्साइड भी येलो है, आयोडाइड भी येलो है। ये बताना कौन सी रिएक्शन है। अब तुम बता सकते हो बड़े आराम से। सेकंड है ना, वहां पर सवाल पूछा हुआ था बट मैंने तुम्हें आंसर नहीं दिया था क्योंकि मुझे पता था मैं समझा ही नहीं पाऊंगी, वहां यहां समझा सकती हूँ। हाँ जी, टाइप ऑफ रिएक्शन कौन सी है? DDR, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन लिखना। कभी DDLJ लिख दो यहाँ। ठीक है, DDR डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है मैम ये। क्यों भाई? यहाँ आयन देखो, तुम्हें कई बार आयंस का नाम भी पूछता है वो। इधर आओ जल्दी, इसके आयंस भी लिखवा देती हूँ, कभी भूल जाऊँ फिर और तुम फिर पेपर में वहां रो बैठ के। इसमें इसके आयंस बताना जरा। तुमसे ये पूछ लेता है बहुत बार कि बेरियम सल्फेट में कौन कौन से आयंस हैं। बेरियम के आयंस है मैम, और सल्फेट के आयंस है। सिंपल, ये पूछ लेता है कई बार, तो आयंस भी क्लियर होने चाहिए। वो यहीं से पिक्चर क्लियर होगी, लिख लो इनको। और एक जगह मैं शायद पता नहीं लेक्चर में ना कहीं व्हाइट को वीट लिख दिया है, वैसी वैसी करेक्शंस वो कर लेना अपनी, पता चला वीट ही लिख के आ गए कि होता हो गेहूं रंग का, है ना। है? गाने भी सुनते हो। कुड़िया नहीं तेरे ब्राउन रंग ने, सोचा हूँ ब्राउन नहीं हो भाई, इसका भी रंग कुड़ी का तो है ही, है ना। तो कुछ पता नहीं है, ध्यान से। और एक जगह और मिस्टेक हुई है कहीं लिखने में, बैलेंसिंग में मिस्टेक हुई है AgBr की। इसमें जब मैं लिखवा रही थी तुम्हें तो मैंने Ag को बैलेंस नहीं किया था, तो वहां पर 2AgBr आधों ने तो लिख रखा होगा वही सेम जो चेपते हैं ना दिमाग बंद करके, उन्होंने Ag के सामने 2 नहीं लगा हुआ था। लिख लेना, देख लो एक बार, चेक कर लो, करेक्ट कर लो उसको। जहां पर तुमने कल सनलाइट की प्रेजेंस में AgBr को तोड़ा था, वहां पर 2AgBr गिव्स 2Ag प्लस Br2, है ना। जिन्होंने एज इट इज उतारा होगा उन्होंने बैलेंस नहीं करा होगा, तो लिख लो। लिख लिया था, बैलेंस कर लिया था, ठीक है। हाँ जी, समझे? दो पानी जैसे सॉल्यूशंस। तुम दोनों जुड़वा भाई हो, जुड़वा तुम दोनों। कौन कौन है भाई, इनको दिखा देना, हैंड रेज कर लो, ये देखना चाह रहे हैं। सही है यार, ये भी बात है। हाँ जी, चलो इनका भी कभी इंटरव्यू लेंगे। वो मूवीज में दिखाते हैं ना जैसे ऐसा होता है कि नहीं भी है क्या ऐसा कुछ, या मूवीज में बिल्कुल झूठ दिखाते हैं? बोर झूठ है ना वो, है ना। सफेद ट्रांसपेरेंट। अब बोलना सीखो, इतना शर्माने की जरूरत नहीं है। यहाँ क्लास में आके यहाँ को इतना शर्माना नहीं है, आराम से रिलैक्स रिलैक्स रहो। ठीक है, रिलैक्स होके पढ़ो। ये नहीं कि भाई पता नहीं टीचर है, पता नहीं कैसे बिहेव करना है, हंसना रोना क्या करना, कुछ नहीं, आराम से रिलैक्स। ये भी ट्रांसपेरेंट, ये भी ट्रांसपेरेंट, ये वाइट और ये वो जो भी है। इसमें बताओ जरा हाँ जी, इसकी इसकी बताओ, बैलेंसिंग है या बैलेंस करना पड़ेगा? आयंस लिखो इसके, लिखो जल्दी आयंस।
और थोड़ी सी मेहनत कर लो, ठीक है, लास्ट में नहीं होते ही, फिर लास्ट में मैंने देखा है रोते हुए बच्चों को, इसलिए अभी से मेहनत शुरू कर दो अपनी थोड़ी थोड़ी, लास्ट में तो शेर बन जाओगे तुम साइंस के। है मैम, वो कैसे होते हैं, दिखाना एक आधा कोई कहीं शक्ल तो नहीं बदल जाएगी है ना, इधर आओ, ये देख लो एक बार, ये पता होने चाहिए। तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन थी, वहां नहीं बताई थी, यहाँ बता दी है। कौन सा प्रेसिपिटेट बनना है, ये बहुत फेवरेट है, मतलब ये इतना फेवरेट है ना सीबीएसई का, बहुत फेवरेट। I2 की KI की रिएक्शन लेड नाइट्रेट के साथ जो है PbI2 बनता है, येलो कलर का प्रेसिपिटेट, और साथ में ये बनता है, ठीक है। और कौन सी करवाऊं तुम्हें, एक न्यूट्रलाइजेशन करवा देती हूँ। देखो न्यूट्रलाइजेशन का क्या, अच्छा प्रेसिपिटेशन रिएक्शन की डेफिनेशन तो लिख लो। तुमने किस किस चीज की डेफिनेशन लिख ली है, जहां तुमने ये एग्जाम्पल लिखना शुरू करा था ना, ये वाला एग्जाम्पल, इससे पहले वो लिख लो, एक हेडिंग डाल लो यहाँ पर लिखो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ये तो देखो तुम्हें पता है जो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है क्या वो डबल डिस्प्लेसमेंट है? हाँ जी, मेरी बात का जवाब दो, क्या प्रेसिपिटेशन रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट है? हाँ जी है। क्या सारी की सारी डबल डिस्प्लेसमेंट प्रेसिपिटेशन है? नहीं है, है ना, क्योंकि मैम डबल डिस्प्लेसमेंट और प्रेसिपिटेशन एक टाइप है, गैस फॉर्मिंग भी है उसके अलावा, और उसके अलावा और कौन सी है, न्यूट्रलाइजेशन। तो ये जिनमें प्रेसिपिटेट बन रहा है वो डबल डिस्प्लेसमेंट है, और साथ ही साथ वो कौन सी रिएक्शंस हैं, प्रेसिपिटेशन, क्योंकि इनमें प्रेसिपिटेट बना है। उसकी डेफिनेशन लिखो क्या होती है, लिखो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन की डेफिनेशन, एग्जांपल्स तो तुमने कर लिए हैं, इसको बाद में लिखना, इस वाले को इससे पहले लिखो, लिखो द रिएक्शंस, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन की डेफिनेशन लिखना है, द रिएक्शंस इन विच a precipitate is formed, in which a precipitate is formed। प्रेसिपिटेट की वो लिख लो, प्रेसिपिटेट की क्या डेफिनेशन होती है, प्रेसिपिटेट लिख के नेक्स्ट उसमें प्रेसिपिटेट की डेफिनेशन लिख लो, लिखो इट इज अ सॉलिड insoluble substance, it is a solid insoluble substance which get separated from the solution, which get separated from the solution, which get separated from the solution, लिख लिया। It is an insoluble solid substance which gets which gets separated from the solution। तो जो चीज ना घुले, थोड़ी देर छोड़ दोगे वो अलग हो जाएगी उससे, और उसी की वजह से कलर भी है, तो उसको कहते हैं हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। नेक्स्ट लिखो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, सेकेंड टाइप ऑफ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होने के लिए क्या हमेशा जरूरी है दोनों सोल्यूशन की फॉर्म में हो? हाँ चलो एक चीज और बता देती हूँ, यहाँ पर बताओ पहले, दोनों जो तुमने दोनों एग्जाम्पल्स लिखे हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के, उनमें तुमने ये देखा है कि मैम दोनों रिएक्टेंट किसकी फॉर्म में है, सॉल्यूशन की फॉर्म में। ऐसा हमेशा जरूरी नहीं है, ठीक है, ऐसा हमेशा जरूरी नहीं है। इस रिएक्शन को मैं तुम्हें अभी नहीं पढ़ा रही हूँ, लेकिन ऐसा जरूरी है कि तुम्हारे दिमाग में ये आ जाए, ए भाई क्या है, क्या पता नहीं सांप सा बने जा रहा है बार बार, लिखना चाह रही हूँ टू। ये गैस के साथ भी हो सकती है, जो प्रेसिपिटेट है वो मेरा गैस के साथ भी बन सकता है। देखो इस वाली रिएक्शन को देखो ध्यान से, ये देखो, एक तो सॉल्यूशन की फॉर्म में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन है, दूसरा गैस है, और गैस के साथ भी क्या बन रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट का व्हाइट प्रेसिपिटेट। तो जरूरी नहीं है कि दोनों सॉल्यूशन की फॉर्म में हो, एक गैस भी हो सकती है। लिखना है तो पेज के सबसे ऊपर लिख लो, अगर लिखना है तो। ये गलत फहमी मत पाल लेना कि डबल डिस्प्लेसमेंट होने के लिए दोनों को, या प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होने के लिए दोनों को सॉल्यूशन में होना जरूरी है। प्रेसिपिटेट ऐसे भी बन सकता है, एक गैस एक सॉल्यूशन बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, एक सॉल्यूशन एक गैस, ठीक है। लिख लो, लिखना है तो पेज के सबसे टॉप पे लिख लेना। अब आ जाओ इस पे, न्यूट्रलाइजेशन पे। न्यूट्रलाइजेशन तो तुमने मेरे ख्याल से पहले भी पढ़ रखा है, बताओ कहाँ पढ़ा था, क्या था? चलो इतना याद है, एट्थ में था, वो भी बहुत है। हाँ जी, किसी को तो याद होगा एट्थ,
ऐसे बहुत साल हो गए 8th को तो। हाँ मैम 8th कब थी, ये तो देखो आप। हाँ जी बताओ जल्दी। न्यूट्रल क्या होता है, न्यूट्रल ये तो पता होगा, इसमें कोई चार्ज नहीं है ना। न्यूट्रलाइजेशन का मतलब होता है एसिड और बेस मिला दो दोनों को, क्या बनेगा, सॉल्ट और पानी। इस रिएक्शन को कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। देखो ध्यान से, एसिड के साथ बेस की रिएक्शन और क्या बन जाए, सॉल्ट प्लस वाटर, इसको बोलते हैं, लिख लो, बहुत बार रिपीट हो गया, अगले चैप्टर में इसका ज्यादा सिग्निफिकेंस है। ये है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। चलो रुको, अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बताओ कोई मुझे जल्दी, कोई डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बताओ क्या होती है। हाँ जी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है कांक्षी, सही नाम लिया है ना। पिछले साल एक बच्चे का नाम था 10th में, मनस्वी। अब वो मनस्वी है उसका नाम, है कभी मनस्वी कभी उसे कुछ, वो बेचारा बेचारी अजीब ही हो जाता है उसके एक्सप्रेशन। कहती मैम मेरा इतना अच्छा नाम रखा हुआ है घर वालों ने, आप बिगाड़ देते हो मेरा नाम। हाँ जी उसके किस में से, वो जो जिसमें से रिप्लेस कर रहा है वो किस फॉर्म में है, वो सॉल्यूशन की फॉर्म में है, ठीक है। जब कोई एक ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट कम वाले को डिस्प्लेस कर दे उसके सॉल्ट के सॉल्यूशन में से, ठीक है। आयरन को जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डाल रहे थे आयरन नेल को, हाँ जी क्या ऑब्जर्वेशन थी पार्थ शर्मा, जब आयरन नेल को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डाल रहे थे तो क्या ऑब्जर्वेशन है, हाँ उसके ऊपर कौन चढ़ गया है, कॉपर, कॉपर की डिपॉजिट हो गई है, हाँ और है ना, ब्लू से पेल ग्रीन हो गया, ठीक है। जिंक सल्फेट का क्या कलर है, जिंक सल्फेट सॉल्यूशन का क्या कलर है, कलरलेस है, कलरलेस है, कलरलेस है। कॉपर क्लोराइड का क्या कलर है, कॉपर क्लोराइड ब्लू ग्रीन, ब्लू ग्रीन, ब्लू ग्रीन। हाँ जी डबल डिस्प्लेसमेंट क्या है, डीडीआर, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है, प्रणव क्या कर रहे हैं डबल डिस्प्लेसमेंट में, किस चीज की अदला बदली है, आयंस की अदला बदली है, इसका एनायन उसके कैटायन के साथ, उसका एनायन पहले वाले कैटायन के साथ। क्या हमेशा हमेशा क्या निकल रहा है मुझे, हाँ जी ये बताओ कितने टाइप की होती है डीडीआर, 3 टाइप की है, कौन कौन सी है, प्रेसिपिटेशन मैम, न्यूट्रलाइजेशन और गैस फॉर्मिंग। हाँ जी दीक्षा ये बताओ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कौन सी होती है, अब ऐसे मुंह पे हाथ रख के बैठेगी तुम्हें दिखी जाएगी ना तू, और कोई ऐसे मनोज कुमार नहीं बना हुआ जिसमें प्रेसिपिटेट क्या चीज है, क्या मुसीबत है ये प्रेसिपिटेट, मैम एक ऐसी चीज जो सॉल्यूशन से अलग होने की क्षमता रखती है, जो सॉलिड है और जो इनसॉल्युबल है, जो अलग से अगर हम थोड़ी देर के लिए छोड़ देना उसको, देखो शुरू में इस रिएक्शन में भी ये होता है, जब शुरू में रिएक्शन होती है ना बच्चों, जब शुरू में रिएक्शन होती है तो ये घुला रहेगा पूरी टेस्ट ट्यूब के अंदर, लेकिन जैसे ही तुम छोड़ दोगे ना थोड़ी देर के लिए 20-30 मिनट के लिए, तो सॉल्यूशन ऊपर रह जाएगा ये वाला, और ये नीचे अलग से सॉलिड तुम्हें अलग से मिल जाएगा येलो कलर का, ठीक है। क्या सारी की सारी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन डीडीआर है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है सारी की सारी, क्या सारी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट है, दिमाग लगा लो, हैं सारी की सारी प्रेसिपिटेशन जो है वो डबल डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन सारी की सारी डबल डिस्प्लेसमेंट जो है वो प्रेसिपिटेशन नहीं है, क्योंकि मैम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है वो न्यूट्रलाइजेशन भी हो सकती है, वो गैस फॉर्मिंग रिएक्शन भी अपनी हो सकती है। बेरियम सल्फेट का क्या कलर है, बेरियम सल्फेट जो है वो किस कलर का प्रेसिपिटेट है, इतनी जल्दी, मतलब ये क्लास खत्म भी नहीं हुई, मैं इधर उधर ही कर रही हूँ स्लाइड्स, इतनी जल्दी गायब हो गया दिमाग से। कौन से कलर की है, व्हाइट, और पोटेशियम आयोडाइड कौन सा था ये दोबारा जो व्हाइट बोल रहा, अब पूछूंगी तुम कैसे हो व्हाइट, ये कैसा व्हाइट, सब सब व्हाइट दिख रहा है इन्हें भाई, बेरियम सल्फेट व्हाइट है, पोटेशियम आयोडाइड और पोटेशियम का जो ऑक्साइड है वो कैसा है,
पोटेशियम का या फिर लेड का? लेड का। लेड आयोडाइड और लेड ऑक्साइड जो है वो येलो इन कलर है, तो ये बातें ध्यान रखनी है। अब एक ही रिएक्शन बची हुई है, रेडॉक्स रिएक्शन, उसको कल की क्लास में खत्म कर देंगे। चलो, और जाके रिवाइज कर लिया करो एक बार। रिवाइज नहीं करते हो?